हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल 222 टैरो हिंदी उर्दू पे। और आज मैं आ गई हूँ एक और पिका कार्ड रीडिंग लेके कि आप लोगों को क्या गुड न्यूज़, क्या सरप्राइज़ और क्या ऑफ़र मिलने वाली हैं जो आपको नज़र नहीं आ रही गॉड की तरफ से। ऑब्वियसली एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं। क्या मैसेजेस हैं एंजल्स के आपके लिए, क्या स्पिरिट, क्या एंजल्स, यूनिवर्स, गॉड आपसे कहना चाहते हैं, क्या आपको नेक्स्ट मिलने वाला है जो शायद आपको नज़र नहीं आ रहा लेकिन गॉड आपको बताना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको बताना चाहती है प्रेडिक्ट करके कि आपको क्या होप रखनी चाहिए, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए और क्या पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में रखनी चाहिए कि आपको ये चीज़ें मिलें। ठीक है, तो ये है कि नेक्स्ट आपकी लाइफ में क्या गुड न्यूज़, क्या सरप्राइज़ और क्या चेंज आने वाला है। ठीक है, और वो स्पिरिट की तरफ से होगा कि स्पिरिट आपको बताना चाहता है या गॉड या यूनिवर्स जिस पे भी आपको बिलीव है, हायर सोर्सेज पे, वो आपको बताना चाहते हैं ये मैसेज उनकी तरफ से होगा। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको डिलीवर करूँगी वो मैसेज। ओके, तो आपके सामने 3 ग्रुप्स हैं विद द स्पिरिट, एंजल्स और गॉड्स। ओके, इस तरह के कार्ड्स हैं, आपने उसमें से पिक करना है क्या चीज़ आपको इंट्यूटिवली अट्रैक्ट कर रही है, उसी के मुताबिक आपने अपनी पाइल को चूज़ करना है। जैसे मैं ऑलवेज़ कहती हूँ कि ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। अगर आपकी रीडिंग के साथ रेजोनेट करे, आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट करे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। जितना आप चैनल को सपोर्ट करेंगे उतना मैं आप लोगों के लिए रीडिंग्स बना के लाया करूँगी। ओके, जैसे मैंने पहले बताया कि मैं बहुत बिजी हूँ अपनी लाइफ में, थोड़ी बहुत स्ट्रगल चल रही है लाइफ में, मेरे पेरेंट्स की तबीयत ठीक नहीं है, तो जितना मेरे जो टाइम मिलता है मैं रीडिंग करने की कोशिश करती हूँ। ओके, सो बी पेशेंट एंड बी पॉजिटिव विद मी। ओके, तो आपके सामने है ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3। ओके, सो आप अपना चूज़ कर लो कार्ड और अपना पाइल। मैं आपको मिलूंगी आपकी रीडिंग पे और देखते हैं कि आपको किस एरिया में लाइफ में और क्या एक्सपेक्टेशंस और क्या गुड न्यूज़ मिलने वाली हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ किया ऑप्शन नंबर 1, पाइल नंबर 1, तो देख लेते हैं स्पिरिट की तरफ से क्या मैसेजेस हैं और आपको क्या गुड न्यूज़ मिलने वाली है, क्या सरप्राइजेस, क्या आपकी लाइफ में चेंज आने वाला है जो आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए या जिनका आपको वेट होना चाहिए। इस पर एक मैसेज है, पढ़ लेते हैं। यू मे नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड वाई सर्टेन थिंग्स हैपन, हाउएवर देयर इज़ ऑलवेज अ हायर पर्पस टू द इवेंट्स इन योर लाइफ, थ्रू टर्मोइल अ ब्लेसिंग विल सून बी रिवील्ड। ओके, तो आप में से काफ़ी सारे लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशानी से गुजर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है लाइफ में और क्यों हुआ, ये आपके साथ एक एक्सीडेंट क्यों हुआ, ये इंसिडेंट क्यों हुआ, आपके साथ ही क्यों हुआ, इस तरह के क्वेश्चन शायद आपको होंगे, लेकिन स्पिरिट आपको बताना चाहता है कि आपको बहुत जल्द उनके आंसर्स मिल जाएंगे। सो आपकी लाइफ में अगर स्ट्रगल है तो उसके बाद आपको वो होप भी मिलेगी, पॉजिटिविटी भी मिलेगी, लेकिन शायद वो आपका टेस्ट था कि आपको वाकई यकीन है गॉड पे। ठीक है, क्या आपको वाकई यकीन है कि आपकी लाइफ चेंज होगी या वाकई आपने अपनी उम्मीद जो वो खो दी है। तो ये उन लोगों के लिए टेस्ट है। ठीक है, बिलीव, हैव फेथ ऑन यूनिवर्स, हैव फेथ ऑन गॉड। अगर आपको फेथ है, ट्रस्ट है यूनिवर्स पे, डेफिनेटली आप अचीव करेंगे। जो भी आपकी लाइफ में हुआ या हो रहा है इस वक्त वो आपके लिए एक टेस्ट है जिसका आपको देना है, आपको पास करना है। हमारे पास है 2 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, 4 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, फिर हमारे पास है ऑनेस्टी, हमारे पास है ट्रस्ट, या बिल्कुल आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों को ट्रस्ट नहीं है और आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। वी हैव द गिल्ट। ओके, हमारे पास है फाइनेंसेस एंड करियर, अट्रैक्शन, हमारे पास है गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, और लेनोमेड में हमारे पास है नंबर 13 द चाइल्ड, हमारे पास है नंबर 12 दिस बर्ड्स नेस्ट, और फिर हमारे पास है नंबर 35 एंकर। ओके, तो आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे फाइनेंशियल इश्यूज़ यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो आपको अबंडेंस मिलने वाली है फाइनेंशियली। तो या तो आपकी फाइनेंशियली इस वक्त पोजीशन ठीक नहीं है, आप 2 ऑफ पेंटिकल्स बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, आप हो सकता है मल्टीपल जॉब भी आपको मिले, या आप फाइनेंशियली आप जो है वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने वाले हो। ठीक है, मुझे जहाँ पे लग रहा है कि आप फाइनेंशियली एक अच्छी जगह पे, एक अच्छी पोजीशन पे होगे जो कि आपकी इस वक्त बहुत ज़्यादा ट्रबल है। एंकर का भी यही मतलब है, कोई ऐसी चीज़ आप अचीव करोगे फाइनेंशियली जो आपको सक्सेस देगी, या एक सक्सेसफुल जॉब मिलेगी, या बिजनेस में आप एंटर होगे, या 2 जॉब्स भी हो सकती हैं जिसको आपको मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट इवेंचुअली आपको इतनी सेविंग हो जाएगी आपकी कि आप अपने लिए जो है वो पैसे उतने रख सकोगे या सेव कर सकोगे। ठीक है, 4 ऑफ सोर्ड्स भी यही बात कर रहा है, तो थोड़ी सी टेंशन लेना बंद कर दो, तो हो सकता है आपको फाइनेंशियली या कैरियर की बहुत ज़्यादा टेंशन है। ठीक है, जो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, लेकिन आपको यहाँ पे बोला जा रहा है ट्रस्ट करो, आप वो चीज़ अचीव करोगे, आपको वो सक्सेस, आपको वो अबंडेंस, आपको वो कैरियर, आपकी वो विश ज़रूर पूरी होगी जो आपको चाहिए। आप में से काफ़ी सारे लोग बच्चों की वजह से भी टेंशन में होंगे। ठीक है, कि आपके बच्चों का फाइनेंशियली आपको बहुत ज़्यादा बर्डन है, या आपको बहुत ज़्यादा
डेफिनेटली आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं बच्चों की, या आप खुद इस वक्त अभी शायद लग रहा है कि आप बच्चे हैं, अभी ग्रो अप नहीं हुए हैं, लेकिन आपको ग्रो अप होना पड़ेगा। या बच्चों का मसला भी हो सकता है, अगर आप मदर हैं तो आप चाहती हैं कि आपकी लाइफ में कोई बच्चा आए, तो आप डेफिनेटली आपकी लाइफ में वो अचीवमेंट आ सकती है। आप सोच रहे होंगे कि क्यों आपकी लाइफ में ये चीज़ जो है वो नहीं है। आप में से काफ़ी सारे लोगों को चाइल्डहुड गिल्ट भी हो सकता है, या ठीक है जो आपने कुछ बचपन में कुछ किया था, या आपने किसी बच्चे के साथ कुछ किया, इस तरह का कोई गिल्ट हो सकता है जो आपको यहाँ पे खाया जा रहा है। या अपने बच्चे के साथ आपने बच्चे को सही तरीके से ट्रीट नहीं किया, तो वो इस तरह का गिल्ट भी आपको अपनी अंदर ही अंदर खाया जा रहा है। या आप में से काफ़ी सारे लोग चाहते हैं कि जो आपने बचपन अपना उसमें गुजारा, आप अपने बच्चों को या अपनी फैमिली को उसमें नहीं गुजारते देखना चाहते। तो इसलिए डेफिनेटली आपको सक्सेस चाहिए, और मुझे लग रहा है कि आपको वो सक्सेस मिलेगी। और अगर आपका बेबी नहीं है तो आपको डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपकी प्रेयर्स कन्फर्म्ड होंगी और आपको बेबी डेफिनेटली मिलेगा। क्योंकि मुझे यहाँ पर लग रहा है नेस्ट, इसका मतलब एक किस्म की आपको गॉड से प्रे करना है, मैनिफेस्ट करना है। और मुझे नेक्स्ट इस बर्ड से मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों को शायद कम्युनिकेशन का वेट है, तो वो कम्युनिकेशन भी आपको मिलेगा जिसका आपको वेट है बहुत जल्द, उस इंसान से जिसका आपको वेट है। लेकिन बर्ड्स का ये भी मतलब है एक गुड न्यूज़ है, ठीक है। तो वो गुड न्यूज़ फाइनेंसेस और कैरियर में भी हो सकती है, बच्चे के लिहाज से भी हो सकती है, बच्चे की सक्सेस या अचीवमेंट में भी हो सकती है, या कुछ ऐसी चीज़ आप अपनी लाइफ में एंकर या सक्सेसफुल करोगे जो आपको बहुत कामयाबी मिलेगी। डिग्री की कंप्लीशन भी हो सकती है जो आपको डेफिनेटली बहुत सक्सेस देगी। आप में से काफ़ी सारे लोग मैसेज रिसीव करेंगे उस इंसान से जो आप चाहते हो कि उसके साथ एक अनदर चांस हो, रिलेशनशिप को चांस दिया जाए। ये बच्चे का बाप या बच्चे की माँ भी हो सकती है जो आपकी लाइफ में दोबारा एंटर होना चाहती है, ठीक है। आपसे एक अनदर चांस चाहते हैं, रिलेशनशिप को संभालना चाहते हैं, और उनको शायद गिल्ट है, वो माफ़ी चाहते हैं आपसे। ये लड़की या लड़का जो भी है, जो आपके बच्चे का बाप है या जो भी है, पेरेंट्स हैं, ओके या आपका पार्टनर है। अगर कोई बच्चों वाली बात नहीं है, मामला नहीं है, तो ये इंसान आपका पास्ट लवर हो सकता है, ठीक है, जिनको एक गिल्ट है, वो आपसे रिलेशनशिप में जो है एक ऑनेस्टी चाहते हैं, एक रिलेशनशिप में चांस चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को ट्राई करना चाहते हैं, और आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है इस इंसान की तरफ से। लेकिन हो सकता है अभी कॉन्टैक्ट नहीं है, ये इंसान अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहा था, लेकिन अब ये इंसान इक्वल गिव एंड टेक आपके साथ चाहता है। तो आप में से काफ़ी सारे लोगों को ये इंसान, आप अट्रैक्टिव है इस इंसान से, या ये इंसान आपसे अभी भी अट्रैक्टिव है और आपके पास वापस लाइफ में आना चाहता है। तो हो सकता है उनको गिल्ट है, कुछ भी उन्होंने अगर आपको ट्रीट नहीं किया सही तरीके से, तो आपको ट्रस्ट करना चाहिए कि आपको ये गुड न्यूज़ ज़रूर मिलेगी, जो कि मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि आपको ये चीज़ जो है वो बहुत जल्द जो है वो लाइफ में चेंज लाएगी, ठीक है। अब मैं मज़ीद इन कार्ड से देख लेती हूँ कि आपको क्या कुछ एक्सपेक्ट आप कर सकते हो इस टी लीफ ऑरिकल्स कार्ड से, कि आपकी लाइफ में क्या मज़ीद जो है वो गॉड की तरफ से आने वाला है, या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कोई भी न्यूज़ किसी भी एरिया में। तो हमारे पास है इम्पोर्ट प्रॉब्लम टू बी रिजॉल्व। आपकी डेफिनेटली जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो रिजॉल्व होने वाली हैं, ठीक है। आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, इट्स ओनली योर ट्रस्ट। फिर हमारे पास है रेनबो, द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ अ सिचुएशन इज़ ओवर। बिल्कुल जो मुश्किल वक्त है वो आपका गुजर रहा है या गुजर जाएगा, ठीक है। और हमारे पास है फ्लूइड, डिसअपॉइंटमेंट्स इन अ फ्रेंड और लवर। ओके, सो आप में से काफ़ी सारे लोग डिसअपॉइंटमेंट है लव में या रिलेशनशिप में और लवर में या पार्टनर में, लेकिन वो डिसअपॉइंटमेंट अब आपको नहीं रहेगी क्योंकि आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, लव लाइफ में भी और रोमांस में भी। और जो आपकी जो भी इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व होने वाले हैं, लेकिन आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। टेबल हार्ड वर्क अहेड। ओके, तो आप में से काफ़ी सारे लोगों को हार्ड वर्क करना पड़ेगा। मैंने पहले बोला बहुत बिजी लाइफ होने वाली है फाइनेंशियली, और हार्ड वर्क करना पड़ेगा अपने फाइनेंसिस में और अपने कैरियर में, लेकिन आपको डेफिनेटली वो सक्सेस मिलेगी। और लास्ट वन है हमारे पास हैमॉक, टेकिंग अ वेकेशन फिजिकली और मेंटली। आप में से काफ़ी सारे लोगों को हीलिंग की ज़रूरत है। थोड़ा सा टाइम आउट कीजिए, रिलैक्स कीजिए बच्चों के साथ, या पिकनिक आप खुद अपने आप को रिलैक्स कीजिए। जो भी आपका हीलिंग थिंग है उसको करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हो सकता है आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, ठीक है। जो चीज़ आपको हील करेगी या आपको गाइड करेगी। तो ये है आपकी रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। हेलो, पाइल नंबर 2। अब देखते हैं जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ किया है, तो आपकी लाइफ में क्या चेंज, क्या पॉजिटिविटी, क्या अबंडेंस, सक्सेस और ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, सरप्राइज गिफ्ट्स, और एंजल की तरफ से क्या मैसेज है, पढ़ लेते हैं। The past is now behind you. Release it and embrace new possibilities. A new path is now available to you. Follow it with faith. Okay, तो आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, न्यू लोग, न्यू एंट्रेंस, न्यू फ्रेंड्स, न्यू फैमिलीज़। ओके, मतलब न्यू रिलेशनशिप्स और न्यू आपकी लाइफ में एडवेंचर्स और आपकी लाइफ में फ़न आने वाला है। या आपको बोला जा रहा है कि आप अपने पास्ट को रिलीज़ कर दो, अपने आप को हील करो, रिलीज़ करो पास्ट को, और एक्साइटेड हो जाओ न्यू चीज़ों के लिए। वी हैव 9 ऑफ कप्स, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, 8 ऑफ कप्स। या बिल्कुल, क्या बोला मैंने, बिल्कुल। वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आप में से काफ़ी सारे लोगों को पास्ट को छोड़ना है, रिलीज़ करना है, और अपने आप को अब एक्साइटेड रखना है फ्यूचर के लिए, ठीक है। लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। फिर देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास है हेल्थ,
हमारे पास है ग्रोथ, वाओ। फिर हमारे पास है प्राइड, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, फ्री योर सेल्फ एंड वर्थ वेटिंग फॉर, वाओ। फिर हमारे पास है लिली, नंबर 30। हमारे पास है दिस ब्रिज, नंबर 38। फिर हमारे पास है शिप, नंबर 3। ओके, सबसे पहले जो आपको जिस चीज़ का इंतज़ार है वो आपकी लाइफ में एंटर होगा, लेकिन 3 इज़ द डिवाइन एंड स्पिरिट नंबर, लेकिन डिवाइन टाइमिंग पे, ठीक है। शिप इज़ डेफिनेटली समवन जिसका आपको वेट है, वर्थ वेटिंग फॉर, आपके पार्टनर का, आपके लवर का, अपनी विश का, अपनी सक्सेस का, अबंडेंस का, या कोई चीज़ प्रॉब्लम है इस वक्त जो बहुत ही ब्रिज की तरह आपकी लाइफ में खड़ी हुई है, स्ट्रगल है, स्ट्राइक है, हेल्थ रिकवरी है जिसमें आपकी इस वक्त प्रॉब्लम है, ये कोई डिजीज़ है, कोई मतलब आप बीमारी है या किसी तरह का भी इश्यू है जो आपको इस वक्त स्टक कर रहा है और आपकी लाइफ में एक किस्म का बहुत बड़ा बोझ बना हुआ है और एक किस्म की बहुत बड़ी आपकी टेंशन है, लेकिन ये चीज़ अब आपकी लाइफ से निकलने वाली है, वर्थ वेटिंग फॉर। द शिप, इसका मतलब चीज़ आप डेफिनेटली आपकी सिचुएशन इंप्रूव होगी, आप इस सिचुएशन से निकलोगे और ये जब आपकी लाइफ में होगा तब आपकी लाइफ में एक बिल्कुल एक नई बहार और एक नई खुशियाँ आएंगी। लिली इज़ डेफिनेटली स्पिरिचुअलिटी, आपको फोकस करना होगा अपनी स्पिरिचुअलिटी पे, अपनी फोकस करना होगा अपने सेल्फ लव पे, अपनी खुशियों पे, 9 ऑफ कप्स। जितना आप अपने ऊपर फोकस करेंगे, जितना आप खुद को खुश रखेंगे, उतना ही आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी, जो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग जो है वो जो है इस चीज़ के लिए परेशान हैं, जो आपकी लाइफ का सबसे बड़ा बोझ है, सबसे बड़ी टेंशन है, ठीक है। आप उसको सरेंडर कर दो, ठीक है। जितना आप अलाउ करोगे यूनिवर्स को कि आपकी लाइफ में उतनी इम्प्रूवमेंट आएगी। और आप में से काफ़ी सारे लोगों को कंट्रोल इश्यूज़ हैं फैमिलीज़ के साथ, पार्टनर के साथ, ठीक है, या रोमांटिक लवर के साथ, या आप सिंगल हो तो आप चाहते हो कि आपकी लाइफ जल्दी में बस इम्प्रूव हो जाए, शादी हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। आपकी लाइफ में जो भी होगा अगेन वो डिवाइन टाइमिंग से होगा, लेकिन इट्स वर्थ वेटिंग फॉर। जब भी आपकी लाइफ में ये चीज़ होगी, आपको कंप्लीट हो मिलेगी, तो आप खुश होंगे कि फाइनली आपको ऐसी चीज़ मिली है जो लाइफ लॉन्ग आपकी लाइफ में रहेगी। ये सिर्फ ये नहीं होगा कि आपकी लाइफ में अभी थोड़ी देर के लिए आई, नहीं, ये खुशी आपको हमेशा के लिए मिलेगी। हेल्थ आपकी रिकवर होगी। बहुत सारे लोगों के लिए अगर हेल्थ का इशू है तो वो आपकी हेल्थ की मुझे रिकवरी नज़र आ रही है, ग्रोथ नज़र आ रही है, ठीक है। मुझे खुशियाँ नज़र आ रही हैं, मुझे पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं। ग्रोथ का मतलब किसी भी एरिया में ग्रोथ हो सकती है। किंग ऑफ पेंटिकल्स आपकी सक्सेस में, आपकी जॉब में, आपकी अबंडेंस में, आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स ख़त्म होंगे। ये चैलेंजिंग टाइम जो आपकी लाइफ में इस वक्त गुजर है वो ख़त्म होगा। मुझे यहाँ पर ट्रैवल होता हुआ भी नज़र आ रहा है, कुछ लोग ट्रैवल करेंगे बिजनेस को लेके या लव को लेके या रोमांस को लेके। किंग ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है ये आपका हस्बैंड है जो आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है, जिससे आपकी खुशी पूरी होगी, या वो इंसान है जो आपको चाहिए लाइफ में। एक ऐसा इंसान जो फाइनेंशियली सिक्योर हो, जो स्पिरिचुअल भी हो, जो ठीक है, जो अट्रैक्टिव भी हो, जो भी आपको चाहिए पार्टनर में, ये वो इंसान है जिससे आपकी विश पूरी होगी। लेकिन उससे पहले आपको पास्ट को रिलीज़ करना होगा, उन चीज़ों को छोड़ना होगा जो आपको बिल्कुल भी खुश नहीं करें। इस चैलेंजेस से निकलना होगा और बिलीव करना होगा कि जो भी आपको चाहिए वो आपकी लाइफ में आ रहा है और आपको मिलेगा। प्राइड, आई लव माई सेल्फ एंड आई सी माई सेल्फ इन एवरी वन। बिल्कुल आपको डेफिनेटली अपने ऊपर फोकस करना है। मैंने बोला जितना अपने ऊपर फोकस करेंगे, अपनी सक्सेस पे, अपनी अचीवमेंट्स पे, उतना ही आपकी लाइफ में वो चीज़ें करीब आएंगी जो आपको चाहिए, और उतना ही आपका वो टाइम जो है वो क्लियर आ जाएगा, जितना जो टाइम नज़दीक आ जाएगा जो भी चीज़ आपको चाहिए, ठीक है। अब मज़ीद मैं इससे देख लेती हूँ कि आपको क्या मिलने वाला है, ठीक है। अभी बहुत चैलेंजिंग टाइम है, या आपका पास्ट बहुत चैलेंजिंग था जिससे आपको निकलना है, प्रेजेंट में रहना है, और आपका फ्यूचर मुझे बहुत ब्राइट नज़र आ रहा है काफ़ी सारे लोगों के लिए। यंगर मैन, तो हो सकता है आप एक यंगर इंसान से डील कर रहे हैं या आप खुद यंगर हैं उनसे। हमारे पास है इंक पॉट, प्रॉब्लम्स टू बी रिजॉल्व। आपकी डेफिनेटली प्रॉब्लम्स ख़त्म होने वाली हैं, चैलेंजिंग टाइम ख़त्म होगा, ठीक है, लेकिन डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट कीजिए। वी हैव टेबल, हार्ड वर्क अहेड। आपकी जो हार्ड वर्क जो भी आपने की है वर्क को लेके वो पूरी होगी। हमारे पास है फॉक्स, श्रूडनेस एंड रिसोर्सफुल स्पेशली इन बिजनेस। ओके, तो आपको डेफिनेटली बिजनेस में सक्सेस मिलेगी। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है, खुद का बिजनेस है या किसी के साथ बिजनेस करेंगे, या आपका बॉस आपसे खुश होगा। जहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है हॉर्स, शॉर्ट जर्नी, तो आपको थोड़ा सा ट्रैवल करना पड़ेगा शॉर्ट जर्नी का, ठीक है। या अभी जो आपकी ये सिचुएशन है वो शॉर्ट जर्नी है, एक टेम्प्रेरी सिचुएशन है जिससे आप निकल जाएंगे, डोंट वरी। हमारे पास है ग्रास होपर, सिचुएशन इन द बैलेंस दैट रिक्वायर केयरफुल हैंडलिंग। ओके, तो आप अभी जो सिचुएशन है उसको बिल्कुल केयरफुली हैंडल कीजिए, चाहे वो वर्क की है या बिजनेस की है या लव की है या रोमांस की है या पार्टनर की है। आपको बिल्कुल जो है वो केयर से हैंडल करना है इस सिचुएशन को, इस ब्रिज को क्रॉस करना है, इस प्रॉब्लम को, चैलेंज को आपने ऐसे क्रॉस करना है कि जैसे आपकी लाइफ में एक एक्सपीरियंस है, एक लेसन है, उसको समझना है आपने, ठीक है। तो आपने बिल्कुल दिमाग से काम लेना है, ना कि इमोशनल होके। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको छोड़नी पड़ेंगी, जो आपकी अपनी
स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए या वैसे अपनी लाइफ में ग्रोथ के लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है, जो खुशी नहीं दे रही हैं आपको। तो ये है आपकी रीडिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने वाली है। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई यंगर मैन जो है वो एंटर होने वाला हो, ठीक है, या इंटरेस्टेड हो, या आप ऑलरेडी डील कर रहे हैं, या कोई इंसान जिसमें आप दोनों का एज डिफरेंस भी हो सकता है। सो डोंट वरी अबाउट इट, ओके। तो कोई ऐसा इंसान है जो आपसे यंगर होगा, वो आपकी हेल्प कर सकता है, या आप अभी यंगर हो अपनी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन फिर भी आपको ये चैलेंजिंग टाइम से गुजरना पड़ेगा। आप एक एक्सपीरियंस कर रहे हो, या आपके लिए एक जर्नी है, ओके। हेलो, पाइल नंबर 3 जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ किया, तो देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स, क्या गुड न्यूज़, क्या सरप्राइज़ और क्या चेंज और सक्सेस और ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में एंटर होने वाली हैं, और क्या स्पिरिट आपसे कहना चाहते हैं। इस पर एक मैसेज है, पढ़ लेते हैं। न्यू बिगनिंग, अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली। ओके, तो आपके लिए डेफिनेटली न्यू बिगनिंग है, चाहे वो लव है, रोमांस है, पार्टनरशिप है, हेल्थ है, रिकवरी है, सक्सेस है, जॉब है, कोई भी आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग, एक नया स्टार्ट, या कोई नया इंसान आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है, कुछ भी नया जो आपको डेफिनेटली पास्ट की तरह नहीं होगा, कुछ चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है। हमारे पास है व्हील ऑफ फॉर्चून। सो स्कॉर्पियो, टॉरस, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, मे बी लियो, आप हो सकते हैं, या जो वो जिससे आप डील करें। व्हील ऑफ फॉर्चून, आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, लाइफ का पहिया घूमने वाला है ड्रामेटिकली। हमारे पास है 2 ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन, और हमारे पास है 3 ऑफ कप्स, वाटर साइन। हमारे पास है अबंडेंस, वाओ, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड अबंडेंस, फ्रीडम। फिर हमारे पास है सर्विस, इट इज़ सेफर टू लव, कॉलिंग इन योर सोलमेट एंड ट्रस्ट, या। और इधर से है हमारे पास नंबर 17 स्ट्रॉक, गुड लक, नंबर 18 कॉफीन, एंड वी हैव नंबर 2 दिस क्लोवर लीफ। ओके, आप में से काफ़ी सारे लोग पास्ट को रिलीज़ कर देंगे। आप एक नए लाइफ में एक न्यू फेज़ में एंटर होने वाले हैं। आपकी लाइफ का पहिया घूमने वाला है, चेंज होने वाला है, बिल्कुल एक ड्रामेटिकली डेथ है, एक किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन होगी व्हील ऑफ फॉर्चून आपकी लाइफ में। ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज होने वाली हैं जो आपने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं की। 2 ऑफ वॉन्ड्स, एक डिसीजन होगा, आपने अपना माइंड बना लिया है, या आप एक डिसीजन आपको लेना पड़ेगा कि आपको लाइफ में क्या करना है। या तो आपको हमेशा के लिए पास्ट में रहना है, या आपको लाइफ में न्यू बिगनिंग चाहिए जो गॉड आपको देना चाहते हैं, ठीक है। 3 ऑफ कप्स, लॉट ऑफ फ्रेंडशिप, लॉट ऑफ गुड टाइम जो आपको स्पेंड करना है, सेलिब्रेशन हो सकती है किसी तरह की, ठीक है। ये रीयूनियन भी हो सकती है अपने सोलमेट के साथ, अपने लवर के साथ, ठीक है। एक स्ट्रॉक, एक गुड लक लाएगा आपकी लाइफ में, या आपके फ्रेंड्स के साथ आपकी बहुत ज़्यादा पार्टी, हल्ला गुल्ला, फन जो है, काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडशिप होगी आपकी, ठीक है। या ये वो इंसान हो सकता है जो आपके फ्रेंड जोन में भी होगा और आपसे डेफिनेटली फ्रेंडशिप को आगे बढ़ाना चाहता है, ठीक है। मुझे यहाँ पे सेलिब्रेशन भी नज़र आ रही है, अबंडेंस की सेलिब्रेशन, सक्सेस, जॉब, जो भी चीज़ आपको चाहिए आपकी लाइफ में अबंडेंस ही अबंडेंस आने वाली है। वाओ, यू लकी। फिर हमारे पास है क्लोवर लीफ, इसका भी मतलब है एक अच्छा टाइम आ गया। जो बुरा टाइम आपने देखा या गुजरा या गुजर रहा है, ये गुजर जाएगा, क्योंकि मुझे आपकी लाइफ में एक सक्सेस, अबंडेंस और एक पॉजिटिव चेंज नंबर आ रहा है। 2 इज़ द नंबर ऑफ बैलेंस, तो आपकी लाइफ में एक बैलेंस नज़र आ रहा है, अबंडेंस नज़र आ रही है। फ्रीडम का मतलब ये है कि हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग एक पास्ट को हमेशा के लिए दफन कर देंगे, रिलीज़ कर देंगे, और आप अपने आप को रिलीज़ कर दोगे उस पास्ट से, फ्रीडम। क्योंकि जो चीज़ अब आपकी लाइफ में एंटर होने वाली है वो आपकी डेस्टिनी है, डेस्टिनी पार्टनर, डेस्टिनी लव, ओके, डेस्टिनी जो है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्ले करने वाली है, लेकिन आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। 2 ऑफ वॉन्ड्स, डिसीजन आपका होगा, डेस्टिनी आपको एक चांस दे रही है, एक मौका दे रही है, ठीक है, चूज़ करने का, डिसाइड करने का कि आपको लाइफ में आगे क्या करना है, और सर्विस करने का भी मौका दे सकते हैं। अगर आपके पास खुद की इतनी अबंडेंस होगी तो आपको एक सर्विस करनी होगी, लोगों की हेल्प करनी होगी, गाइड, या आपके थ्रू, फ्रेंड्स के थ्रू भी आप एक किसी की हेल्प कर सकते हो फ्रेंडशिप में, ठीक है। या आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर कोई कारोबार करोगे, या कुछ इस तरह का बिजनेस ऑलरेडी उनके साथ कुछ थोड़ा बड़ा काम या सर्विस लोगों की, सोसाइटी की भी आप कर सकते हो, ठीक है। क्लोवर इज़ डेफिनेटली टॉकिंग अबाउट आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज, एक पॉजिटिव साइकिल लाइफ में एंटर होने वाला है। स्ट्रॉक, इट्स अ गुड लक, इट्स अ सरप्राइज, इट्स अ गुड न्यूज़। आपको एक डेफिनेटली एक किस्म की, क्योंकि आपको सन नज़र आ रहा है, सन इज़ राइजिंग, तो एक नई शुरुआत, एक नई सुबह, एक नया दिन आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है। जो पास्ट है वो गुजर गया, कोई नई लवर भी आपकी लाइफ में आने वाला है, ऐसा सोलमेट जो आप शायद प्रे कर रहे हो, मैनिफेस्ट करो इस इंसान को, और ट्रस्ट करो ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है। और इट इज़ सेफ फॉर टू लव, जब आप इस इंसान के साथ, ये इंसान आपको प्रपोज करेगा या आप इसको मिलोगे, तो आपको ये अबंडेंस और आपको ये सेफ्टी फील होगी इस इंसान के साथ जो आपका वेट कर रही है, ओके। तो आप देख लेते हैं कि आपका, मज़ीद मैं देख लेती हूँ कि आपको क्या अबंडेंस मिलने वाली है, ठीक है। हमारे पास है टेंट, टेम्प्रेरी सिचुएशन, बिल्कुल आप इस निकल जाओगे इस सिचुएशन से जो भी आपकी इस वक्त टेम्प्रेरी है, जो भी है। चेन ऑफ इवेंट्स दैट विल अफेक्ट योर लाइफ, बिल्कुल क्या बोला मैंने, एक ऐसी चीज़ जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगी, एक ऐसा इवेंट, एक ऐसा इंसिडेंट, या एक ऐसा अचानक सा वाक़या जो आपकी लाइफ को टोटली चेंज कर देगा, एक्सपीरियंस या प्रपोजल। फॉरेस्ट,
मेडल अनक्लियर थिंकिंग। ओके, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको इस वक्त क्लियर नहीं है, लेकिन आपको बहुत जल्दी क्लैरिटी मिल जाएगी। स्टार, ग्रांटेड सक्सेस, वाव, सक्सेस एंड अबंडेंस, जो भी चाहिए यहाँ पे आप एक स्टार बन जाओगे, या आप ऑलरेडी एक स्टार हो, या आप एक स्टार को मिलने वाले हो। वाव, कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आएगा जो स्टार बन के आएगा, एक होप बन के, एक दोस्त बन के, एक खुशी बन के, एक ज़रिया बन के आपके लिए, जो आपको एक मसीहा बन के, एक किस्म का आपका सोलमेट बन के, या ऐसा इंसान जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। एंजल, वाव, स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। एंजल, एक ऐसा इंसान जो आपकी लाइफ में एंजल बन के आएगा, ठीक है, या आपके एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आपकी विशेज़ को कंप्लीट कर रहे हैं और आपको वो अबंडेंस देंगे। यू आर वेरी स्पिरिचुअल, और ये इंसान बहुत स्पिरिचुअल है जो आपकी लाइफ में आ रहा है। एंजल्स आपकी आंसर्स करेंगे प्रेयर्स को, जो भी आप मांग रहे हो। हमारे पास है स्टाफ, यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन अ डिफिकल्ट टाइम्स। आपको डेफिनेटली यूनिवर्स एक किस्म का सपोर्ट दे रही है, एक हेल्प दे रही है, बिकॉज यू आर एंजल, यू आर स्टार, और जिसके साथ आप मिलने वाले हैं वो इंसान आपकी लाइफ में एक एंजल, एक स्टार बन के, एक डेस्टिनी, एक अबंडेंट और एक गुड लक बन के आपकी लाइफ में आएगा। यू आर द लकी वन। और अगर ऑलरेडी आपके ये हो सकता है आपके फ्रेंड्स आपके लिए एंजल बन के आपकी हेल्प करें या गाइड करें, या कोई ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में आए जो आपको डेफिनेटली आगे बढ़ने का मौका दे। एक न्यू बिगनिंग है, डेफिनेटली न्यू बिगनिंग, लेकिन आपको डिसाइड करना है कि अब आपको क्या करना है। पास्ट में स्टक रहना है या न्यू बिगनिंग चाहिए लाइफ में, या नया चांस चाहिए। डेस्टिनी आपको एक डेफिनेटली मौका देगी जो आपको, जिसका चांस लेना है, रिस्क लेना है और डिसीजन लेना है कि अब आपको लाइफ में क्या करना है। 2 ऑफ वांड्स, डिसीजन आपका होगा। ओके, तो ये है आपकी रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय गाइस।